शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 31 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्राजीत बन जाएंगी, उबासी आदि नहीं आएगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। बाबा कहते हैं, हम बच्चे जो बाबा पर फिदा होते हैं, फिदा क्यों हुए हैं और फिदा होने का अर्थ क्या है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, फिदा होने का अर्थ है बाबा में समा जाना, बाबा की याद में समा जाना। जब याद में हम समा जाते हैं तो हमारी जो आत्मा रूपी बैटरी है वह चार्ज होती जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार हमारे परमात्मा से जुड़ती है और हमारी आत्मा की बैटरी स्वतः ही चार्ज होती जाती है और हमारे जो भी जन्मों जन्मों के विकर्म है वह विनाश होती जाती है और हमारे कमाई जमा होती जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, अब यहाँ तुम शरीर में बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि यह मृत्यु लोक में हमारा अंतिम जन्म है। इसके बाद हम सब बाबा के साथ शांति धाम में होंगे। यह शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। शांति धाम के बाद जब हम सुख धाम में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नीचे आएंगे, इकट्ठे सब नहीं आएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार आएंगे। बाबा कहते हैं, यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है तो बाप को और सुख धाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग का अग्नि, अर्थात जितना बाबा से योग लगाते हैं उस अग्नि में हमारे विकर्म भस्म होते जाते हैं, जितना जितना बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं, सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीवात्माओं का खेल होता है, वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ऐसा नहीं कहते कि हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो, शांति धाम और सुख धाम का वही दिल में याद रहता है। सुख मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, बस दिल ही दिल मन में बाबा को याद करना है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम
के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा हमारे सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्व को सद्गति देते उनकी कितनी निंदा की है। यह सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वह सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वह गुरु का कोई अर्थ नहीं, वह सतगुरु। मुक्ति, जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वह गुरु तो अनेक है, यह है एक सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं। इस जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से। बाबा कहते हैं कि दूसरे गुरुओं से मिलते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं कि और अच्छा रास्ता कहीं मिल जाए दूसरे गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ तो रहना ही नहीं है, सबको जाना है शांति धाम में। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा है कि आओ हमको पतित से पावन बनाओ। हम बच्चों ने ही बाबा को बुलाया था, बाबा को निमंत्रण दिया था, तो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुम ही ने हमें बुलाया था। पावन शांति धाम भी है तो सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ, घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर यह दुख धाम। पहले शांति धाम में, फिर सुख धाम में, और अभी कलयुग में दुख धाम में आते हैं। यह भी अब तुम बच्चे समझते हो। मनुष्यों की तो बुद्धि में बैठता नहीं। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा होते हैं। कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। कोई फिर फेरी पहन कर चले जाते हैं। वह भी बैटरी है ना। सबका बुद्धि योग उस एक से है, निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। इस आत्मा के तो बहुत नज़दीक हैं, तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है। फिर भी, अर्थात बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना, जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। यह जितना नज़दीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है जिनके माथे मसाला मामला, गायन भी है जिनके माथे मामला। इनके ऊपर बहुत मामले हैं ना, अर्थात बहुत तरह की बातें होती थी जो ब्रह्मा बाबा को देखनी पड़ती थी। उस समय में कितनी तरह की बातें हुई हैं, तो उनके ऊपर बहुत बोझा है। बाबा कहते हैं इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। भल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है।
अर्थात शिव बाबा भी हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा को तो देखना पड़ता है ना। लौकिक में वो जो भी दादियाँ लोग थी सबका ख्याल बाबा को रखना पड़ता था, बच्चियों को। तो बाबा कहते हैं बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, जो भी घर द्वार छोड़ के आए थे उनके लिए कह रहे हैं। तो जैसे कि दुख होता है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती तो भी ख्याल होता है, बीमार तो नहीं है। अर्थात किसी सेंटर से चिट्ठी नहीं आती थी तो बाबा को लगता था क्यों नहीं चिट्ठी आई, समाचार नहीं आया, कहीं बीमार तो नहीं है। बाबा कहते हैं सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूँ तो भल 2-4 रोज मुरली ना भी आए, इस तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती है। पहले मुरली डाक से भेजी जाती थी ना, तो बाबा कहते हैं यूँ तो भल 2-4 रोज मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट रहती है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। अर्थात उस समय जो डायरी में अभी भी हम लोग जो पॉइंट नोट्स करते हैं, तो बाबा उसके लिए कह रहे हैं कि हमें डायरी देखनी चाहिए। बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में यह सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है, किस बात में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ, कोई ऐसी चलन तो नहीं जिससे कोई नाराज होता है। हमें अपनी चेकिंग करनी है। जैसे बाबा प्रेम के सागर, वैसे हम भी बाबा के बच्चे प्रेम के शांति के सागर सुख के सागर बनते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें देखनी है कि हमारी कोई ऐसी चलन तो नहीं जिससे किसी को दुख पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि देखनी है जिससे कोई नाराज़ तो नहीं होता है। अपने ऊपर नज़र रखनी है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे, नहीं। बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ, मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है। यह ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत बाप सत टीचर सत गुरु एक ही है, यह भी पक्का निश्चय है। तो तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म जो हैं, बाबा पर अगर हम इतना भी विश्वास रखते हैं कि बाबा ही हमारे सब कुछ हैं, तो हमारी विजय निश्चित है। बाबा कहते हैं इतने अनेक धर्म जो हैं उन सब का विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और दूसरा कोई घराना नहीं था, फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर में टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है। देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक दूर कर अथक बना देते हैं। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक अर्थात मतलब थकान हमारी दूर करके बाबा हमें अथक बना देते हैं। यहाँ हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, हम बाबा की याद में करेंगे, बाबा के साथ कंबाइन रह के करते हैं तो हमें थकान नहीं होती, हमें बाबा अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है?
आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करके सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, यह फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं कि और हम लोगों ने यह अनुभव भी किया है कि जैसे जैसे हम बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी नींद, हमारा भोजन धीरे धीरे कम होती जाती है। जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है भोजन की, नींद की, उतना ही हमें आता है। तो धीरे धीरे जब हम योग हमारा बाबा से अच्छा होगा तो हम नींद को जीतने वाले भी बन जाएंगे। 1-2 घंटे सोकर भी हम फ्रेश उठते हैं और अमृत वेले करते हैं बाबा के काफ़ी सारे बच्चे। तो हम भी अगर बाबा से अच्छा योग करेंगे, ज्ञान की पॉइंट्स को रिपीट करते रहेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो हम भी वैसे पुरुषार्थी बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे, अर्थात सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे और बाबा को याद करते रहेंगे। उबासी या पिन की झुटका आदि नहीं आएगी। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से उबासी आएगी। जब हमारा बाबा से योग अच्छा नहीं होता, कहीं दूसरे तरफ ध्यान जाता है, तब उबासी आती है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को यह भी ध्यान रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खुटे, अर्थात दूसरे को भी समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी हमारा धन खुटेगा नहीं, कम नहीं पड़ेगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा। बाबा कहते हैं नहीं तो जमा नहीं होगा। अगर हम इस धन को, ज्ञान धन को नहीं बांटेंगे तो जमा का खाता कम हो जाएगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूँ, तो तुम फिर औरों को देते रहो, इसमें मनहूस नहीं बनना है। धन नहीं देते हैं तो गोया है नहीं, यह कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। बाबा का यह ज्ञान धन ऐसा है जिसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। यह गुप्त धन है जिसे हम किसी से भी बातचीत के दौरान किसी भी तरह अपने चेहरे चाल चलन से इस धन को हम बांट सकते हैं, और जितना हम बांटेंगे हमारा यह धन बढ़ता ही जाएगा। बाबा कहते हैं तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो, तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे हैं। प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन, मेजर आदि सब हैं। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझाएंगे, बाबा समझेंगे कि यह कमांडर है तो यह मेजर है, अर्थात हमारे बारे में बाबा कह रहे हैं जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा रैंक उनका है पुरुषार्थ में। महारथी घोड़े सवार है ना, यह तो बाप जानते हैं। 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना, वह है स्थूल या फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म है, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाबा कहीं जाने के लिए मना नहीं करते, कहते हैं कि तुम भी वह जाकर सुनो कि वह क्या कहते हैं, क्या क्या सिखलाते हैं। देखो कि जो बाबा सिखा रहे हैं यह ज्ञान तुम्हें कहीं भी मिलता है? यह 84 चक्र की कहानी वो लोग समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं, तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं। यह ड्रामा में नोंद है। अभी कलयुग अंत तक यह आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को
पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सब हिसाब रखना पड़ता है ना। वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े, सबकी अपनी खेती रहती है। अनाज रखकर क्या करेंगे। वहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते, यहाँ करते हैं। सतयुग में कोई यज्ञ तप नहीं करना पड़ता बरसात आदि के लिए। यहाँ कैसे अकाल सूखा पड़ते रहता है, वहाँ ऐसा नहीं होता। बाबा कहते हैं जैसे यहाँ करते हैं यज्ञ, वहाँ नहीं करना पड़ेगा। अभी तो बाबा ने यज्ञ रचा है। यह ज्ञान यज्ञ, सारी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह है बेहद का यज्ञ। वह लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ में सफलता हुई। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता। भल यज्ञ आदि रचते हैं परंतु बारिश तो नहीं पड़ना है। जो बाबा कहते हैं भले यज्ञ आदि रचते हैं लेकिन बारिश तो नहीं पड़ना है, तो क्या कर सकते हैं। आफतें तो सब आनी है। मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक सब होना है। ड्रामा के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझा है। यह चक्र बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं। तो बाकी सब इतने ज़रूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती। बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वह है बेहद का बाप। उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे। यह तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है। भल कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है। कल्प कल्प का यह खेल है, फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के हैं वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो यह सब तो होना ही है। गायन भी है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब हमें नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को देना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे, सदा अंदर चिंतन मनन चलता रहे। राजा बनने के लिए प्रजा भी जरूर बनानी है। बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखना है, जिसकी पहली पॉइंट है हमें अपना पोता मेल कैसे चेक करना है। तो मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ, यह हमें चेक करना है। और दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करता हूँ, यह भी चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा है, अपने पोता मेल में देखना है। और तीसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं अपनी चलन पर हमें पूरी नज़र रखनी है।
मैं बाप समान प्रेम का सागर हूँ। मैं किसी को नाराज़ नहीं करता हूँ और अपनी चलन पर मुझे पूरी नज़र रखनी है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी डिससर्विस हमसे तो नहीं होती, कोई गलती तो नहीं होती, हमें चेकिंग करते रहना है, रोज़ अपना पोतामेल देखना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाली गुण मूर्त भाव। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाली मैं गुणमूर्त आत्मा हूँ। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। ज्ञान तो हम सब में बहुत है, बाबा का यह ज्ञान सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अब समय है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुण दाता बनो, अच्छे कर्म करके, और हमें गुणों का दान करना है। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। जो हमारे बाबा के गुण हैं वो हमारे गुण हैं। आत्मा के जो 7 गुण हैं उस गुणों का हमें दान करने वाला दाता बनना है, गुणमूर्त बनना है। तो बाबा कहते हैं इससे व्यर्थ देखने, सुनने और करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की और सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझकर सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। बाबा कहते हैं इस विधि में हमें स्वयं को भी और सर्व की कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हम सबको निमित्त समझना है और अव्वल नंबर लाना है और अव्वल नंबर लाने वाले समझना है। अर्थात मैं सुख के सागर की संतान, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो हमें ये संकल्प करनी है, भले सामने में हमारी कैसी भी आत्मा हो, कि ये भी सुख स्वरूप आत्मा है। तो बाबा के गुणों का हमें दान करना है, गुणमूर्त बनना है। तो मन ही मन हम कोई भी कार्य करते रहें, बाबा के साथ कंबाइंड रहें, बाबा के पॉइंट का चिंतन मनन करते रहें और इस तरह से हम योग का प्रयोग करते रहें। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, मनसा द्वारा योग दान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। यहाँ भी बाबा वही कह रहे हैं कि हमें दान करना है, मनसा द्वारा हमें योग का दान करना है, सबको मनसा सेवा करनी है, सकाश देना है पूरे विश्व को और बेहद में देना है। और वाचा द्वारा बाबा के ज्ञान का दान करना है और कर्म द्वारा बाबा से जो हमें अपने गुणों की जागृति मिली है कि हमारे में ये गुण है, हम सब ने अपने सारे गुणों को भुला दिया था, उन गुणों के द्वारा सबको दान देना है। आज का अव्यक्त सारे हैं। आज का 31 जुलाई का अव्यक्त सारे हैं। हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन हो। तब कहेंगे पर उपकार की भावना, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे इसको कहते हैं, पर उपकारी यही संपन्नता के संपूर्णता की निशानी है। इसमें फॉलो फादर बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।